हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? देखिए, इससे पहले हमने टैक्सोनॉमी के कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया एक एनिलिडा का मेंबर है, आप सबको पता है। फाइलम एनिलिडा जो हमने पढ़ा है, उसकी आती है। तो फाइलम एनिलिडा एक हायर इन्वर्टिब्रेट का ऐसा फाइलम है जो सबसे पहले आता है हायर इन्वर्टिब्रेट में, जिसके अंदर कुछ चीज़ें फर्स्ट टाइम आती हैं, जैसे सेगमेंटेशन आता है, जैसे हार्ट आता है, जैसे सिस्टम आता है, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह फर्स्ट टाइम आती हैं। यानी जो लोअर इन्वर्टिब्रेट में है, थोड़ा-सा डेवलप्ड क्या होगा हायर इन्वर्टिब्रेट का, जिसका एक मेंबर आज हम स्टडी करने जा रहे हैं थर्ड ईयर का, जिसका नाम है हिरुडिनेरिया। कंप्लीट जो स्पीशीज़ होगी इसकी हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा होगी, जिसको आप जोंक भी कहते हैं या लीच भी कहते हैं। ये एक टाइप का पैरासाइट होता है, एक्टोपैरासाइट होता है, ना कि एंडोपैरासाइट होता है। ब्लड सकिंग का काम करता है। कुछ जगह ये लीच थेरेपी भी होती है, उसके काम आता है। जैसे माउथ के ऊपर या पिंपल्स वगैरह पे क्या होती है, लीच थेरेपी भी पाई जाती है। फॉरेन कंट्री में ज़्यादा होती है ये। तो इसके बारे में हम आज स्टडी करते हैं, क्या कुछ है ये लीच या जोंक, जिसको हिरुडिनेरिया कहा जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करें तो फाइलम होता है जी इसका एनिलिडा, उसके बाद क्लास होती है हिरुडिनी, उसके बाद ऑर्डर होता है गैंथोप्डेलिडी या गैंथोप्डेलिडा, उसके बाद फैमिली होती है हिरुडिनी, उसके बाद जीनस पाया जाता है इसका हिरुडिनेरिया और स्पीशीज होती है ग्रेनुलोसा। स्पीशीज कौन सी होती है? ग्रेनुलोसा स्पीशीज पाई जाती है और हिरुडिनेरिया जीनस होता है जिसकी हमने स्टडी करनी है। तो नेक्स्ट देखिए, बात करें इसके हैबिट्स और हैबिटाट की। तो हैबिट और हैबिटाट में देखिए ज़्यादातर ये कहाँ मिलता है? इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश आदि जगह पर मिलता है और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फिर ये फ्रेश वाटर के टैंक जैसे लेक या रिवर और कहाँ पे पाया जाता है? शैलो वाटर में, यानी छिछला जल जो ऊपरी जल होता है, स्थायी जल, उसमें पाया जाता है। और बिहाइंड द वुड्स, लकड़ी आदि के नीचे दबा हुआ रहता है। ये दबी हुई लकड़ियों के नीचे पाई जाती है। ब्लड सक करती है, इनवर्टिब्रेट ऑफ फिश। ब्लड सक करती है इनवर्टिब्रेट, ब्लड शक करती है वर्टिब्रेट में, ठीक है? वर्टिब्रेट करना है इसको, वर्टिब्रेट्स में। कौन-कौन से? जैसे फिश होता है, फ्रॉग होता है और ह्यूमन। वर्टिब्रेट का जो ब्लड होता है उसको ये शक करती है। उसके बाद सम स्पीशीज आर मैराइन, फ्रेश एंड टेरेस्ट्रियल। कुछ स्पीशीज जो होती हैं ये मैराइन होती हैं, कुछ फ्रेश वाटर होती हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि बात करें तो शेप एंड साइज की, इसके बॉडी सॉफ्ट होती है, लॉन्ग होती है। उसके बाद फ्लैटर्ड होती है, यानी चपटी बॉडी होती है इसकी। लेंथ होती है 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी। अडल्ट जो होती है वो 35 सेंटीमीटर तक पाई जा सकती है। एंटीरियर इंटीरियर मोस्ट पॉइंटेड है। एंटीरियर जो होता है इसका पॉइंटेड होता है, एंटीरियर एंड जो होता है पॉइंटेड होता है। मसल्स रिलीज करती हैं, क्या करती हैं? मसल रिलीज करती हैं। सोर्स होता है स्किन इज स्लिमी, यानी मसल के द्वारा एक सोर्स होता है या स्त्राव होता है, रिलीज सिक्रेशन होता है जो स्लिमी होता है, जिस कारण इसकी बॉडी या स्किन देती है। और ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। इसकी मसल्स पाई जाती है इसकी बॉडी के ऊपर, जो क्या होती हैं, तो रेस्पिरेशन में help करती हैं। बस ऐसा सिक्रेशन या स्त्राव रिलीज करती हैं, स्रावित करती हैं, जिसकी बॉडी स्लिमी या चिकनी बनी रहे। कलर इसका ग्लोसी होता है। ग्लोसी का मतलब होता है चमकीला कलर होता है, चमकीला होता है। फिर डोर्सल, कलर कैसा होता है इसका? डोर्सल साइड से ग्लोसी या चमकीला होता है। उसके बाद देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो देखिए ये होता है हिरुडिनेरिया की स्ट्रक्चर। अब ये एक तो इसका डोर्सल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू है। ये कौन सा है? डोर्सल साइड से आप देख रहे हैं और ये कहाँ से देख रहे हैं? वेंट्रल साइड से देखा जा रहा है। क्लियर है? अब इसकी जो बॉडी है कंप्लीट 33 सेगमेंट पाए जाते हैं, खंड होते हैं। 33 खंड में इनकी बॉडी बंटी हुई होती है, यानी एक। और दोनों साइड इसके क्या होते हैं? ये सक्कर्स या चूषक होते हैं। ये क्या है? एक टाइप के शक्कर होते हैं, शक्कर होते हैं, ठीक है? यहाँ इसकी एनस पाई जाती है 26वें खंड सेगमेंट में अलग-अलग। एरोडिनेरिया में काम की बात आती है कि कौन से खंड में क्या पाया जाता है, क्योंकि 33 सेगमेंट है, 8 सेगमेंटेशन पाया जाता है।
तो ऊपरी ऊपर देखिए आगे की ओर अगर वेंट्रल बात करें, यहाँ क्या होता है, एंटी है, पीछे की ओर पोस्टीरियर सर्कल होता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है। और यहाँ इस सर्कल के नीचे क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। देखेंगे हम 5वें तक और 5 खंडों तक आईज भी पाई जाती है, यहाँ पे आईज भी होंगी, आगे देखेंगे। फिर जो 10वां सेगमेंट होता है, 10th सेगमेंट, इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जो 11वां सेगमेंट, सॉरी हाँ, जो 11वां सेगमेंट होता है उसमें फीमेल जेनाइटल पोर या आधा जनन छिद्र होता है, जबकि 10वें में क्या होता है, अर्धजनन छिद्र होता है। फिर 9वें, 10वें और 11वें में आगे हम देखेंगे कि जनन के समय रिप्रोडक्टिव टाइम में एक चीज बनती है जिसको कहते हैं क्लाइटेलम रीजन। क्या बनता है, क्लाइटेलम भाग बनता है 9वें, 10वें और 11वें खंड में। बाकी ये जो आपको हर सेगमेंट में कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, सेगमेंटल रिसेप्टर होते हैं। क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो सेगमेंटल रिसेप्टर क्या होते हैं, जो सेगमेंट्स जाते हैं। फिर इसकी बॉडी ग्रीनिश कलर की होती है कुछ। उसके बाद देखें कि सेगमेंट्स क्या है, या सेगमेंटेशन या खंडी भवन क्या जाता है, खंडी भवन क्या कहेंगे, खंडी भवन कहा जाता है जी। और मेटामरिक सेगमेंटेशन होता है, टोटल 33 खंड होते हैं इसकी लीच की बॉडी में। सेगमेंट्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज मेटामरिक सोमाइट्स। इन खंडों को मेटामरिक सोमाइट भी कहा जाता है। इफ 5 एन्युली, अब देखिए बात क्या आती है, जैसे ये जोंक, ठीक है, अब इसके हर खंड में 5 रिंग या एन्युली पाई जाती है। जैसे ये खंड मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, 5 रिंग नुमा संरचना पाई जाती है। अगर 5 रिंग पाई जाए, इन्हीं रिंग को कहते हैं एन्युली। अगर एक खंड में, एक सेगमेंट में 5 एन्युली या रिंग पाई जाती हैं, तब इसको कंप्लीट सेगमेंट कहते हैं। अगर ये 5 से कम है तो ये इनकम्प्लीट सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि 5 एन्युली प्रेजेंट होती हैं सोमाइट्स, देन इट इज कॉल्ड एज ए टिपिकल सेगमेंट। यानी अगर 5 एन्युली पाई जाए तो ये टिपिकल सेगमेंट या प्रारूपिक खंड कहलाएगा। टिपिकल का मतलब होता है प्रारूपिक। क्या मतलब होता है, प्रारूपिक खंड होता है जी, ठीक है। उसके बाद आता है अदरवाइज, यानी अगर 5 रिंग ना पाई जाए तो इनकम्प्लीट सेगमेंट कहलाएगा। रिप्रोडक्टिव टाइम में ये क्या होता है, 9वें, 10वें और 11वें टेम्परेरी क्लाइटेलम बनता है। 9वें, 10वें और 11वें खंड टेम्परेरी यानी स्थायी नहीं होता, अस्थायी क्लाइटेलम का निर्माण होता है। रिप्रोडक्टिव टाइम में अस्थायी क्लाइटेलम इनमें पाया जाता है। उसके बाद आता है कि सेगमेंटल रिसेप्टर्स या रिसेप्टर क्या होते हैं। तो प्रत्येक एन्युअल में, एन्युअल यानी एन्युअली में, एन्युअली कह रहा है ये, एन्युअली या रिंग कहते हैं, हर एक खंड में या एन्युअली में एक छोटा उभरा हुआ संवेदी अंग पाया जाता है। प्रत्येक रिंग यानी एन्युअली की वेंट्रल सरफेस पर 8 से 18 रिंग लाइक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। यानी एक खंड में जो एन्युअली होती है उनमें क्या होते हैं, 8 से 18 रिंग लाइक रिसेप्टर या प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें रिसेप्टर कहा जाता है। यानी हर एक खंड में जो एन्युअली होती है पाए जाते हैं, जिनको रिसेप्टर सेगमेंट कहते हैं। इसके अलावा प्रत्येक रिंग के पहले राउंड की ऊपरी सतह पर 4 पेयर तथा नीचे की साइड में 3 जोड़ी खंड यह यहाँ पाए जाते हैं। यानी ऊपर की ओर तो क्या पाए जाते हैं, 4 जोड़ी तथा नीचे की साइड 3 खंड पाए जाते हैं। उसके बाद आती है सक्कर्स क्या है, चूषक जिनको कहते हैं। तो 2 एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सक्कर पाए जाते हैं, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर। यानी एक एंटीरियर सक्कर होता है, एक पोस्टीरियर सक्कर होता है। एंटीरियर में माउथ पाया जाता है, पोस्टीरियर में एनस पाई जाती है, ठीक है। पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सक्कर पाए जाते हैं। आगे आता है प्रोस्टेडियम क्या होता है, प्रोस्टोमियम कहलाता है ये। प्रोस्टोमियम 3 सेगमेंट में पाया जाता है, हेल्प करता है इन फीडिंग। प्रोस्टोमियम है ये क्या है जी, प्रोस्टोमियम कहलाता है। ये है प्रोस्टोम, प्रोस्टोमियम। ये क्या होता है, आगे वाले 3 खंडों में पाया जाता है। जो एंटीरियर पार्ट है उसके 3 खंडों में प्रोस्टोमियम पाया जाता है। फीडिंग में हेल्प करता है, भोजन लेने में हेल्प ये करता है। फिर देखिए क्या बात आती है कि पोस्टीरियर सकर्स, पोस्टीरियर सक्कर जो होता है एनाल या एनस लाइक होता है। पोस्टीरियर सक्कर कैसा होता है, एनस लाइक होता है। पोस्टीरियर सक्कर 27 से 33 खंडों में ये पाया जाता है। एक्सटर्नल एपरेचर
यानी और एक्सटर्नल बाह्य छिद्र कौन कौन से हैं? एपर्चर का मतलब छिद्र होता है, एक्सटर्नल एपर्चर का मतलब छिद्र कौन कौन, बाह्य छिद्र कौन कौन से हैं? एक माउथ होता है, हमें पता है, एक एनस होती है जो 26वें खंड में पाई जाती है, माउथ आगे 5वें तक होता है, सेगमेंट 26वें सेगमेंट में होता है, एक नेफ्रेडिया होता है जो 17वें सेगमेंट में, 17 जोड़ी होते हैं। नेफ्रेडिया कितने? 17 जोड़ी होते हैं। उसके बाद सॉरी 17वें से 22वें सेगमेंट में मिलता है। उसके बाद मेल जेनाइटल पोर जो होता है वो 10th सेगमेंट में पाया जाता है एंड 10th सेगमेंट के सेकंड पार्ट में पाया जाता है, जबकि थर्ड रिंग में, सेकंड एंड थर्ड रिंग में पाया जाता है। फीमेल जेनाइटल पोर जो होता है वो 11वें सेगमेंट की सेकंड तथा थर्ड रिंग में पाया जाता है। यानी मेल जेनाइटल पोर 10वें खंड की और थर्ड रिंग में होता है, जबकि फीमेल जेनाइटल पोर या जनन छिद्र 11वें खंड की सेकंड और थर्ड रिंग में पाया जाता है और वेंट्रल सरफेस में मिलता है जनरली। बॉडी जो होती है इसकी डिवीजन होता है बॉडी का सिफेलिक, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर, मिडल, कोडल और पोस्टीरियर। तो 5 भागों में, यानी 1 2 3 4 5 6 भागों में इसकी बॉडी बंटी होती है। पहला होता है सिफेलिक जहाँ हेड होता है, दूसरा होता है प्री क्लाइटेलर जो क्लाइटेलम से पहले की ओर होता है, नोन पहले, फिर क्लाइटेलम होता है तीसरा, फिर चौथा मिडल पार्ट होता है, पांचवा कोडल होता है और छठा पोस्टीरियर पार्ट होता है। इतने सारे इसमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये बात आ गई हीरोडिनेरिया की क्लासिफिकेशन की, मोर्फोलॉजी की। अब हम बात करते हैं कि अगली क्लास में करेंगे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में। चलिए इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट बात करते हैं। थैंक यू सो मच।